आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा प्रश्न है यदि 4,1 वृत्त x वर्ग प्लस y वर्ग माइनस 2x प्लस 6y प्लस 5 बराबर 0 के व्यास का एक सिरा है तो सिद्ध कीजिए कि व्यास के दूसरे सिरे के निर्देशांक -2, -7 होंगे। ठीक है, तो चलिए प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रश्न को हल करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर एक वृत्त का चित्र बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वृत्त बना लिया और क्या करते हैं, यहाँ पर इसका एक व्यास बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इसका व्यास भी बना लिया है और देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमने वृत्त बनाया है उसके एक व्यास के सिरे को यहाँ पर P मान लेते हैं और एक व्यास के सिरे को यहाँ पर Q मान लेते हैं। और देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर एक व्यास के सिरे को यहाँ पर जो हमने P माना है इसके निर्देशांक क्या मान लेते हैं, 4,1 मान लेते हैं और दूसरे के Q के क्या मान लेते हैं, -2, -7। ठीक है, जो कि हमें ये सिद्ध करना है कि दूसरे सिरे के निर्देशांक क्या होंगे, -2, -7 होंगे। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर हम जानते हैं कि जो वृत्त का व्यास होता है उसकी जो मध्य बिंदु होती है, सिरों के व्यास के सिरों की जो मध्य बिंदु होती है वो वृत्त का केंद्र होता है। तो यहाँ पर केंद्र क्या आ जाएंगे, इसको C मान लेते हैं और इसके निर्देशांक क्या मान लेते हैं, H, K मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास H, K आ गए। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर हम यह सिद्ध करने के लिए कि दूसरे व्यास के सिरे के निर्देशांक -2, -7 होंगे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों व्यास के सिरों की मध्य बिंदु निकालेंगे, H और K का मान निकालेंगे मतलब, और ये देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारे पास मध्य बिंदु के निर्देशांक आए हैं वो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक के समान है कि नहीं। अगर यदि वो समान होंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि व्यास का दूसरा सिरा क्या होगा, -2, -7 होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बिंदु P और बिंदु Q की मध्य बिंदु निकालते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखिए क्या निकालेंगे, वृत्त का इसकी मध्य बिंदु। ठीक है, तो बिंदु P और Q की मध्य बिंदु देखिए हमारे पास क्या आ जाएगी, मध्य बिंदु, उसका सूत्र क्या होता है, देखिए H बराबर हम क्या लिख सकते हैं, x1 प्लस x2 बटा 2। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर 4,1 को एक यहाँ पर x1, y1 मान लेते हैं और इसी प्रकार यहाँ पर बिंदु Q के देखिए क्या मान लेते हैं, यहाँ पर इसको x2, y2 मान लेते हैं। ठीक है, तो H बराबर क्या होता है, x1 प्लस x2 बटा 2। तो यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, पहले x1 प्लस x2 बटा 2 और K बराबर क्या होगा, y1 प्लस y2 बटा 2। तो यहाँ पर x1 x2 का मान रखते हैं तो क्या आएगा, देखिए h बराबर आ गया, x1 का मान क्या है 4, x2 का मान क्या है -2, तो प्लस -2 बटा 2 और k का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, y1 प्लस y2 बटा 2 यानी 1 प्लस -7 बटा 2। ठीक है, तो यहाँ से h का मान क्या आ गया, देखिए 4 में से 2 गया 2, 2 बटा 2 यानी 1, तो h बराबर आ गया 1 और k बराबर देखिए यहाँ पे क्या आता है, k बराबर आ जाएगा हमारे पास, देखिए 1 -7 यानी -6 बटा 3 यानी 6 बटा 2 यानी -3। तो यहाँ से हमारे पास बिंदु P और Q के मध्य बिंदु क्या आ गए, ये हमारे पास आ गए 1,3। ठीक है, तो हम यहाँ से देखिए क्या लिख सकते हैं, P और Q की मध्य बिंदु आ गई हमारे पास 1,-3। ठीक है, 1,-3। अब यदि देखिए जो यहाँ पे व्यास के सिरे यहाँ पे अगर दोनों सही होंगे तो जो मध्य बिंदु आई है वही वृत्त के केंद्र होंगे। तो अब हम क्या करेंगे, वृत्त के केंद्र ज्ञात करेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, वृत्त का समीकरण लिख लेते हैं। तो यहाँ पर वृत्त का समीकरण देखिए लिख लेते हैं, क्या है हमारे पास, ये हमारे पास x का वर्ग प्लस y का वर्ग -2x प्लस 6y प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, x वर्ग प्लस y वर्ग -2x, ठीक है, प्लस 6y प्लस 5 बराबर 0, यही हमें दिया गया। ठीक है, तो अब हम देखिए क्या करेंगे, इसकी तुलना किससे करेंगे, वृत्त के मानक समीकरण से। वो क्या होता है, देखिए वो होता है x का वर्ग प्लस y वर्ग प्लस का 2 इंटू जी इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एफ इंटू वाई प्लस सी बराबर 0। ठीक है, तो इसकी तुलना करेंगे, ये क्या है हमारे पास, ये वृत्त का मानक समीकरण है। तो यहाँ पे लिख देते हैं मानक समीकरण। ठीक है, तो इससे तुलना करेंगे तो हमारे पास देखिए यदि जो वृत्त का मानक समीकरण होता है उसमें यहाँ पे केंद्र क्या होते हैं, केंद्र होते हैं -g, -f, क्या होते हैं, -g, जिसको हम c मान लेते हैं, -g, -f। तो मानक समीकरण से तुलना करेंगे तो केंद्र हमें क्या मिल जाएंगे, देखिए यहाँ पे
यहाँ पे माइनस जी कितना हो जाएगा, देखिए इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, इस समीकरण को हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं एक्स का वर्ग प्लस वाई का वर्ग, और माइनस 2x को लिख सकते हैं प्लस 2 इंटू माइनस 1 इंटू एक्स, इस प्रकार प्लस 6y को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू वाई प्लस 5 बराबर 0। तो यहाँ पर तुलना करेंगे तो क्या आएगा, जी का मान क्या मिला -1 और f का मान मिला 3। तो यहाँ से हमारे पास वृत्त के केंद्र क्या आ जाएंगे, वृत्त के केंद्र, ठीक है, वृत्त के केंद्र हमारे पास यहाँ से आ जाएंगे माइनस जी यानी माइनस, और माइनस जी का मान क्या है -1 कॉमा माइनस एफ, तो माइनस, और एफ का मान क्या है 3, ठीक है। तो ये हमारे पास केंद्र क्या आ गए, वृत्त के केंद्र हमारे पास आ गए, जिसको हमने सी माना था 1 कॉमा -3 आ गया। तो यहाँ से अब देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमने व्यास के सिरों की मध्य बिंदु निकाली थी वो क्या आई थी, वो भी हमारे पास क्या आया था 1 कॉमा -3 आया था, और जो यहाँ पे अभी वृत्त के केंद्र हमने ज्ञात करें ये भी 1 कॉमा -3 आया है। तो ये दोनों समान है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो व्यास का दूसरा सिरा क्या है उसके निर्देशांक -2 कॉमा -7 है। तो हम क्या लिख सकते हैं, अंत व्यास के दूसरे सिरे के निर्देशांक, देखिए क्या लिख सकते हैं, निर्देशांक -2 कॉमा -7 है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न हल होता है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।